नेपाल में फिर आया भूकंप। भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर। आपको बता दें 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके से दहला नेपाल। धरती हिलने के दौरान का वीडियो आया सामने, सहमे लोग। एनसीआर समेत कई राज्यों में भूकंप से कांपी धरती। भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग। नेपाल बॉर्डर पर रहा भूकंप का केंद्र। बिहार में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पटना समेत कई जिलों में हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। बिहार शिवहर में दिखा भूकंप का असर। महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, लोगों में डर। चीन में भी महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। 6.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। मचा हाहाकार। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में प्रचंड ठंड का कहर। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई। राजस्थान में 3 डिग्री तक गिरा पारा। कोहरे की चादर से ढकी दिल्ली। धुंध की वजह से कई उड़ानों में हुई देरी। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। एनसीआर में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है। कोहरे के कारण आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे का कहर। टैंकर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। मौके पर ही दोनों की मौत। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों का ऐलान संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है दोपहर 2 बजे और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है दोपहर 2 बजे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसको लेकर जानकारी मिल रही है। दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। दोपहर 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे तैयारी की गई है, आयोग ने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। तो दोपहर के 2 बजे का वक्त मुकर्रर है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें डिक्लेयर होगी डेट, यानी कि तारीख की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का जो रोड मैप है, आयोग ने कैसे तैयार किया है, कैसे चुनाव कराने हैं, परिणाम की डेट क्या होगी, ये सारी बातें दोपहर के 2 बजे बता दी जाएंगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 बजे हो जाएगा। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर है, खासकर जिन पार्टियों की तकदीर का फैसला होना है उनकी तो नजर है, लेकिन आम जनता जानना चाहती है, जो दिल्ली की जनता है, कि आखिर कब उन्हें वोट कास्ट करना है और कब रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी दोपहर के 2 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तारीखों का ऐलान करेगा और दिल्ली में चुनावी शंखनाद का आगाज हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स, सभी की तैयारियां अपनी अपनी तरफ। और देखिए दिल्ली का जो दंगल है वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से त्रिकोणीय हो चला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस यहां पर दमखम बरतते हुए नजर आए। तमाम तैयारियां तीनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है और आज चुनावी तारीखों का जो ऐलान है वो भी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और इसके बाद जिस तरीके से आपको बता दें, जो चुनावी बिगुल फूका है, जो शंखनाद हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, जिसमें एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की हो चुकी है, वो और भी ज्यादा अपने शिखर तक जाता हुआ नजर आएगा। जो पारा है सियासी वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। फरवरी का महीना जैसे जैसे चढ़ेगा वैसे वैसे ये जो चुनावी माहौल है ये और ज्यादा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली में आज चुनावी शंखनाद, क्योंकि आज होगा चुनावी तारीखों का ऐलान। दोपहर 2 बजे समय रखा गया। इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे करेगा और वहां ही रोड मैप जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव का रखते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आने वाला है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरा जो रोड मैप है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, चाहे बात करें चुनाव की मतदान की तारीखों का या परिणाम की तारीखों का, इन तमाम चीजों को लेकर के आज रुख साफ हो जाएगा। 2 बजे का वक्त है। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अहम जानकारी, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन सब कुछ सामने लाकर रख देगा कि देखिए ये रही डेट, परिणाम की डेट ये है, अब बस तैयार हो जाइए वोट कास्ट करने के लिए।
आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि 6 तारीख नहीं तो 8 तारीख को एक तरीके से चुनाव की तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और आज सुबह होते ही समय निर्धारित कर दिया गया। 2 बजे जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और दिल्ली में 70 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये तारीखें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों में आप दिल्ली की राजनीति जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से लुभावने वायदे देने की कोशिश, कैश देने की कोशिश और ये जो दावे किए गए महिलाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 2100 रुपए दिया जाएगा। कल आपने देखा कि कांग्रेस ने दावा कर दिया कि वो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। आपने बीजेपी के प्रवेश वर्मा को देखा कि कैसे वो 1100 रुपए दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले इस तरीके के लुभावने एक तरीके से प्रलोभन देना, वादे देखना और कहीं ना कहीं आचार संहिता को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर विवाद भी खड़ा कर चुकी थी। लेकिन आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरीके से घटनाक्रम पिछले दिनों हम देख रहे थे उस पर रोक लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, कोई नए काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हो रहा है, ये तारीखें उस लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि उसके बाद लोगों की एक रूपरेखा तय कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा कि पिछले दिनों वो किस तरीके से दिल्ली में चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज जब चुनाव आयोग दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान कर देगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार में और तेजी लाएंगी। दिल्ली को और कितना फायदा पहुंच सकता है इसको लेकर तमाम दावे पहले भी किए गए और आने वाले दिनों में भी किए जाएंगे। वो असल कितना लागू होंगे उसको लेकर बहस करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सबको इस बात की उम्मीद बिल्कुल थी कि जल्द से ही चुनाव आयोग इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अब 2 बजे का इंतजार है कि जब चुनाव आयोग बैठेगा तमाम कितने वोटर्स हैं, कितने नए वोटर्स ऐड हुए, इस बारे में भी जानकारी चुनाव आयोग देगा। क्योंकि पिछले दिनों आरोप ये भी लगे कि कई जगह पर कई वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। तो पिछले विधानसभा की तुलना में इस बार कितने नए वोटर हैं इसकी स्पष्ट तौर पर जानकारी चुनाव आयोग के द्वारा दी जाएगी। साथ ही यह भी सवाल सबसे बड़ा चुनाव आयोग के सामने खड़ा हो रहा है कि 70 सीटों पर वो किस तरीके से काउंटिंग को कंडक्ट कराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर सवाल इससे पहले खड़े कर चुकी है। विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव में उन्होंने सवाल खड़े किए थे। तो अब एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2 बजे जब इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो 70 सीटों पर किस तरीके से चुनाव होंगे, उसकी रूपरेखा किस तरीके से तय की जाएगी, कितने नए वोटर्स इस दौरान ऐड किए गए हैं और जो दावे लगातार किए जा रहे थे कि कई वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग का स्पष्ट क्या कहना है। और कहीं ना कहीं संजय सिंह का आपको स्टेटमेंट याद होगा, उन्होंने बोला था कि उनके परिवार के जो नाम है वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। जतिन, तमाम चीजों को आप लेकर के जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करें वोटों की गणित का या बात करें पोस्टर वॉर का, हमने देखा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के पहले ही सियासी पारा चढ़ रहा था और सर्दी का मौसम है। ऐसे में आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा पारा और ज्यादा चढ़ जाएगा। आज बिल्कुल, और दिल्ली में पोस्टर वॉर पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार जारी है और आप इस पोस्टर वॉर में ये भी देख रहे हैं कि हर कोई दूसरी जो पार्टीज है उस पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी शीश महल को इस समय एक बड़ा मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में उसका जिक्र किया। और कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी तो वो साफ तौर पर बोल रहे थे कि किस तरीके से करोड़ों रुपए के LED टीवी उनके घर पर लगे हुए थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए जो काम है, चाहे वो बिजली फ्री देना हो, पानी फ्री देना हो और तमाम महिलाओं को लेकर जो दावे वो कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, उसको लेकर अपना चुनाव लड़ रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस चुनाव में कांग्रेस को देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस बहुत तेजी से रिवाइव कर रही है। चाहे वो मुद्दे हो, कल आपने देखा कि रमेश विदुड़ी के घर पर जाकर कालिक पौध देना, महिलाओं का सम्मान नहीं करना। तो तीनों ही पार्टी जो दिल्ली में बड़ी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो तीनों ही इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और यही कारण है कि जब त्रिकोणीय एक तरीके से फाइट देखने को मिलेगी दिल्ली में तो आने वाले जो दिन होंगे, जो कि चुनाव प्रचार के दिन होंगे, हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा कि फरवरी मिड में या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव जो है वो कंडक्ट करा लिया जाए। हालांकि ऑफिशियली इसमें 2 बजे के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि तारीखों का ऐलान जब किया जाएगा तो कितना समय मिलता है अभी चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन इस चुनाव प्रचार में कई राजनीतिक रैलियां हमें देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत आप कर चुके हैं जापानी पार्क से। उन्होंने मेट्रो रेल, रैपिड रेल, इन
सभी चीज़ों का उद्घाटन भी किया। हालांकि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो इस तरीके के उद्घाटन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फ्यूचरिस्टिक सोच किस पार्टी की है उसको लेकर जनता के सामने बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, बीजेपी शीश महल को मुद्दा बनाकर इस पूरे में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। फ्री पानी, फ्री बिजली देने के जो दावे आम आदमी पार्टी के हैं उसको आम आदमी पार्टी बुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या दिल्ली वासियों के सामने सबसे बड़ी है कि एक तरफ उनको 200 यूनिट तो फ्री मिल रही है, लेकिन जो पानी फ्री आ रहा है वो बहुत गंदा है।